Hello, everyone. Welcome to another episode of the Mindset and Connection podcast. I'm Dr. Priyanka Desai, a mindset, wellness, and personality coach. And along with me is my wonderful co host, Divya Bhardwaj, who is a relationship and a family counselor. And हमारा आज का topic is very interesting but also very controversial. Controversial because it's been trending आजकल. आप लोग सबने वो India's Got Latent, समय रायना, dark jokes, beer biceps की तो controversy सुनी ही होगी. So what we are doing today is we'll discussing a topic that is dark humor और उसका relation dark tetrad से, and is this a personality trait or is it harmful, is it not, whatever it is जो भी उसके अंदर आता है, we'll be discussing that. Correct. And we'll also discuss how it impacts relationships, mental well-being, or even अपना online presence. Yes. So Priyanka, before we dive in, let's quickly explain what exactly is dark humor. Absolutely. So dark humor वो होता है जो morbid, ऑफेंसिव या फिर टैबू टॉपिक्स पे बेस्ड एक कॉमेडी होती है. टैबू टॉपिक्स हो गया जैसे कि डेथ, ट्रेजेडी किसी की, या किसी तरह का मेंटल इलनेस और एनीथिंग जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग टैबू बट इन अ कॉमेडिक वे. ओके, उस पे मजाक कर लिया, उस पे कुछ कर लिया. कुछ लोगों के लिए ये एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट एंड they can just be कि चल इसके बारे में हंसी मजाक करके ही we can get over थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उसके बारे में मजाक कर देते हैं. Yes, it can be a coping mechanism or it can be a sign of insensitivity also. तो dark comedy में एक thin line है between enjoying it as a comedy and making it insensitive. करेक्ट, एग्जैक्टली. और फिर आता है डार्क टेट्राड, जो 4 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. Okay. नार्सिसिज्म. Narcissism. So narcissism is self obsession, अच्छा, lack of empathy, मतलब मैं. जी हाँ. Okay. Manipulative nature. Okay. Second, this is second, manipulative nature. Third is psychopathy. Okay. That is emotionally cold behavior दिखाना. ठीक है, किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना. Again, and last is sadism. Okay. जब सामने वाला सफर करता है उसमें आपको खुशी होती है. Oh my God, कोमलिका types. That is 4 traits of psychological dark tetrad. Okay. तो सवाल ये है, क्या जो लोग डार्क ह्यूमर पसंद करते हैं उन्हें ये ट्रेट्स होते हैं? तो चलिए हम ये एपिसोड में ये जानने की कोशिश करते हैं. Okay. सो प्रियंका, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग लोगों को डार्क ह्यूमर क्यों इतना पसंद आता है? Okay. So बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. दिव्या, साइकोलॉजिकली डार्क ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. करेक्ट. ओके. जब हम किसी चीज से इमोशनली अफेक्ट होते हैं तो हम उससे ह्यूमर के थ्रू प्रोसेस करते हैं. नॉट एवरीवन, लेट मी बी वेरी क्लियर, सम पीपल डू इट इन दैट वे. दे फील कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, दे आर फीलिंग ओके शेयरिंग दैट इन अ कॉमेडिक वे. एंड बहुत सारे लोगों को ना अपने किसी सपोज डेथ रिलेटेड ट्रेजेडी के लिए सिंपैथी लेना पसंद नहीं होता. कि अगर मैं बताऊंगा कि दैट समवन एक्सपायर्ड फ्रॉम माय फैमिली, सब अरे बेचारा है ऐसा वीक फील. हाँ, so they feel weak, they feel कि मुझे sympathy नहीं चाहिए. So instead of that they get into a defense mechanism जिसमें वो जोक करके इस चीज से कोप करते हैं. ओके. एंड जैसे किसी स्ट्रेसफुल जॉब वाले इंसान की बात करें तो वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग डार्क जोक्स मारते हैं. ठीक है, जिसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है वो आके बोलेंगे अरे मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात के 12-1 बजे तक काम ही करता हूँ. सो इंटरेस्टिंग, राइट? सो इट्स अ बिट ऑफ सरकाज़म, इट्स अ बिट ऑफ सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कॉमेडी ओनली. यार ये मैंने पुराने जो कपल्स होते थे उसमें भी बहुत देखा है, अपने वाइफ का जोक उड़ाना. वाइफ जोक्स. हाँ, तो वो मैरिज जोक्स, तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है. इट इज, लेकिन पहले किसी को इस एक जॉनरा के बारे में पता नहीं था दैट दिस इज डार्क कॉमेडी और दिस इज सरकास्टिक और दिस सरकाज़म, समथिंग लाइक दैट. बट हाँ, मजाक में सामने वाले को कभी-कभार बुरा चलता आ रहा है, वो हमेशा से चलता आ रहा है. राइट, एक्चुअली दैट मेक्स सेंस. बट क्या ये इसका मतलब ये है कि डार्क ह्यूमर जिसको पसंद है उसमें कहीं ना कोई डार्क ट्रेट्स हैं?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज रिसर्च कहती है कि हाई आईक्यू और इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग भी डार्क ह्यूमर एंजॉय कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ कॉमेडी जॉनरा, नथिंग एल्स. एंड बिना किसी डार्क ट्रेट के, जरूरी नहीं है दैट इफ आई एंजॉय डार्क कॉमेडी मतलब मैं साइकोपैथ बन गई हूँ और आई हैव सम डार्क ट्रेट इनसाइड ऑफ मी, समथिंग लाइक दैट. मगर कुछ लोग होते हैं जो एक्सेसिवली डार्क ह्यूमर पसंद करते हैं. ओके, एंड उनमें डार्क टेट्रेड के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ साइकोपैथ जिसको किसी और की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं होती है, राइट? तो उनको डार्क ह्यूमर नेचुरली फनी लग सकता है एंड दे कैन गो ऑन डू इट विद इवन दोस्त जिन्हें ये सेंसिटिव टॉपिक्स लगते हैं. ओके, लाइक इफ आई एंजॉय इट, आई नो आई विल ओनली डू इट विद दोस्त जो इक्वली कंफर्टेबल हैं. Right, but when it comes to a psychopath, he'll just go around doing this with everyone, offending everyone. Right? एक जो sadist होता है, a sadist enjoys other people's suffering. Correct. दूसरों की बुरे टाइम में उसे मजा आता है, राइट? तो उसके लिए ये डार्क जोक्स एक सोर्स ऑफ प्लेजर हो सकती हैं कि जब तक वो जाके ऐसे किसी और को गंदा फील नहीं कराएगा अबाउट व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू, हाँ, उसको शांति नहीं मिलेगी. या कोमोलिका वाला वही सेम एग्जांपल. एंड एक मैनिपुलेटर लोग जो होते हैं उनके लिए डार्क ह्यूमर यूज करने का एक तरीका होता है जिसमें दे कैन मैनिपुलेट सामने वाला. ओके, दोस्तों या कलीग्स को कंट्रोल करना या उन्हें इंटिमिडेट करना. Okay, because he's a manipulator, he knows, he may know your weaknesses, he may decision change कर सकते हैं. हाँ, yeah, so they may intimidate you to, you know, change your decisions, change anything as per their needs. Correct. मतलब context और intention matter करता है. Yes. So प्रियंका, ये बताओ क्या dark humor harmful हो सकता है? हाँ भी ना भी. सो हाँ, बिल्कुल. पहले तो बिकॉज जब ये एक हैबिट बन जाए और हर सिचुएशन को हम इनसेंसिटिवली ट्रीट करना शुरू कर दें तब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है. स्पेशली अगर किसी को हर्ट किया जाए या बुलिंग के फॉर्म पे उसे यूज किया जाए. समथिंग इफ इट इज यूज्ड in a way to hurt someone else, then of course it is a harmful thing. But अगर आप dark jokes को jokes समझकर बस हंस लो और भूल जाओ, then it is completely harmless and it is just another form of comedy. पर इतना पावर जो हमें लेट गो करने के लिए चाहिए वो सब में नहीं है. तो एग्जैक्टली माई पॉइंट. अगर आपको पता है दैट आपके लिए ये पर्टिकुलर चीज नहीं है तो आप वो क्यों देखोगे? डोंट वॉच इट. डोंट गो लुकिंग फॉर डार्क जोक्स टू गेट ऑफेंडेड एंड देन कम ऑनलाइन एंड बी ऑफेंडेड अबाउट दैट. आपको पता है कि आपको क्या चीज पसंद है तो आप वो चीज देखिए. राइट? अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, हाँ, बिकॉज क्या पता जो ह्यूमर आपको पसंद है वो किसी और के लिए ऑफेंसिव हो. Humor is subjective. It can be offensive to me, something can be offensive to you, something can be offensive to someone else. So it is a very subjective thing and इस पे कोई एक ऐसा लगा देना कि ये जॉनरा अच्छा नहीं है, ये जॉनरा अच्छा है is not right. Okay, अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स पे डार्क ह्यूमर के इम्पैक्ट की. दिव्या, तुम्हारे क्लाइंट्स में कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें डार्क ह्यूमर की वजह से रिलेशनशिप पे इफेक्ट हुआ हो? Yes, बहुत केसेस एक्चुअली. मैं यहाँ पे एक कपल की बात करूंगी. वो मेरे पास आए जिसमें लड़का हमेशा लड़की की इनसिक्योरिटीज पे जोक मारता था. जैसे अगर तुम मोटे हो गए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. ओके, ठीक है. वो थोड़ी सी डार्क भी थी. तो मैं तो तुमसे ज्यादा गोरा हूँ, मैं तो तुमसे ज्यादा पतला हूँ, मैं तो तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, मेरे को तो कोई भी और मिल जाएगी. तो वैसे वो भले सीरियसली नहीं बोलता पर वो जोक्स में यूजुअली ऐसी बातें करता था. ओके, तो इट मे बी हार्मफुल टू हर बिकॉज एक तो बिकॉज ऑफ स्किन कॉम्प्लेक्शन, क्या पता उसकी इनसिक्योरिटीज जुड़ी हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, जुड़ी हो, कुछ ना कुछ हो. उसके लिए वो लड़के के लिए वो सिर्फ मजाक था. लेकिन लड़की को लगता था उसकी फीलिंग्स को वो लड़का इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है. ये पैसिव अग्रेशन इमोशनली बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप को और सामने वाले के कॉन्फिडेंस को डैमेज कर सकता है. ओके, तो डार्क ह्यूमर टॉक्सिक कब हो जाता है? जब कोई बार बार आपकी इनसिक्योरिटीज या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पे जोक मारता है बिना आपकी फीलिंग्स को कंसिडर किए. ओके, सपोज इफ आई एम ओके, आई एम आल्सो ओके एट लाफिंग एट माय
इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा, तो फिर ठीक है, अगर वो भी बोल रहा है मैं भी सुन के हंस ले रही हूँ, देन इट्स ओके। बट आई थिंक आप भी एक लिमिट तक की उसे सहन करेंगे कि कब तक वो भाई ठीक है ना, तूने मजाक उड़ा लिया, मैंने मजाक उड़ा लिया, पर हर बार सेम मजाक इज नॉट ओके। ओके, तो ये गैस लाइटनिंग या इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है। ओके, गॉट इट। और इससे मुझे याद आया, ऑनलाइन ट्रोलिंग पे क्या कहना चाहोगे? बिकॉज आजकल द मोर रील्स आई स्क्रॉल, उसके कमेंट सेक्शन खोलते ही इट्स बाप रे, इट्स अ बंच ऑफ जस्ट Negativity. हाँ, इंटरनेट पे जो वो इंसेल्स छुपे रहते, दे आर जस्ट बैशिंग एनीवन एंड एवरीवन, इवन ऑन क्यूट एंड होलसम वीडियोस। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ऑनलाइन ट्रोलिंग? सर ये एक बहुत बड़ा इशू है। I'd like to cut here 1 second. तो बिफोर दैट उन्हें ऐसा भी लगता है कि कुछ भी इंसल्टिंग बोल के वो डैंक बन रहे हैं, वो डार्क ह्यूमर कर रहे हैं, एनीथिंग इंसल्टिंग, एंड देन दे यूज दैट, वो इमोजी, पता है वो स्कल वाली इमोजी दे यूज टू शो दैट इट्स अ डार्क ह्यूमर। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंफ्यूरिएटिंग। यस, What do you have to say? एक बहुत बड़ा इशू है। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हम सब पे ये देखते हैं कि लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे बॉडी शेमिंग, यस, बुलिंग यस, और इवन रेसिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं आजकल। हाँ, तो क्या ये ऑनलाइन डार्क ह्यूमर, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही बड़े ऐसे कॉमिक एंड स्टैंड अप समझते हैं, कूल समझते हैं, वो और ट्रोलिंग के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, और देयर कैन बी अ लाइन बिटवीन द टू? बिल्कुल। स्टडीज ये कहती हैं कि ट्रोल में सैडिस्टिक और साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जाते हैं। ओके, क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे लोग, आप असली में क्या है, आप असली में कौन हो, कोई जान नहीं सकता है। लोग बिना कॉन्सिक्वेंस सोच के ऑफेंसिव जोक्स मारते हैं। ओके, मतलब दे डोंट नो, कोई पकड़ने तो आ नहीं रहा है, कोई आपकी पहचान है नहीं नेट पे, आप बोलो जो बॉट अकाउंट्स बना के एंड एवरीथिंग। या सो आई थिंक देयर इज अ लाइन बिटवीन डार्क ह्यूमर एंड बुलिंग, बट ये जो कुछ लोग हैं, डैंक पीपल, दे जस्ट इरेज दैट लाइन, दे डोंट नो द बाउंड्रीज। तो दिव्या, इसका सोल्यूशन क्या है? 3 चीजें। अगर आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो डार्क ह्यूमर को हार्मफुली यूज कर रहा है, तो उसके साथ बाउंड्री सेट करें। ओके। सेकंड, अगर आप ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बने, तो रिस्पॉन्ड मत करें। हाँ, इट्स यूजलेस। ब्लॉक और रिपोर्ट कर दें। क्यों उनसे मुंह लगना है, क्यों उनसे बात करना है, क्यों उस खड्डे में घुसना है आपको? थर्ड, समझने की कोशिश करें कि क्या ये मजाक सच में फनी है, या ये मजाक किसी को हर्ट करने के लिए बनाया गया है। गॉट इट। एक चीज तो क्लियर है कि डार्क ह्यूमर इज अ ग्रे एरिया। ओके, इट कैन बी फनी, इट कैन बी ऑफेंसिव। इफ यू फाइंड इट फनी, गुड फॉर यू। If you find it offensive, stay away from it. Right. As simple as that. Right. और अगर आप डार्क ह्यूमर एंजॉय करते हैं, तो एक सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी होता है। Okay. क्या मुझे ये जोक स्ट्रेस में डाल रहा है, या स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प कर रहा है? Okay. स्ट्रेस में डाल रहा है मीन्स जो सामने वाला बंदा है या आपके साथ जो लोग हैं, वो कहीं हर्ट तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, क्या मैं जोक सामने वाले के ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी पे मार रहा हूँ? थर्ड, क्या मैं ट्रोलिंग या बुलिंग का पार्ट बन रहा हूँ? Yeah, it's better not to be the third one, guys. If you are an internet troll, तो please spare everyone, go get a life. And एक important tip है कि अगर आपके दोस्त या आपके पार्टनर और anyone who you share some बॉन्ड विद, जिसके साथ आप बैठ के जोक्स मारते हो, एंड उन्हें डार्क ह्यूमर पसंद नहीं है, तो उनकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करें। वो एंजॉय इट विद समवन हु एक्चुअली एंजॉयज इट, एंड डोंट फोर्स इट ऑन एनीवन। एंड अगर आप दोनों को पसंद है, तो साथ बैठ के एंजॉय करें। सिंपल एज आई सेड, जस्ट डोंट फोर्स इट ऑन एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल। एग्जैक्टली। एंड ऑनलाइन स्पेसेस में हम सबको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल करने की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। प्लीज, वो अगर कोई अच्छा क्यूट सा कमेंट दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो जस्ट कीप स्क्रॉलिंग। ऑनलाइन में एक्चुअली ऑडियंस बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता किसको क्या What affects anyone, right? Exactly. We don't know, क्योंकि वो भी तो अपने घर से बैठ के कर रहे हैं, उन्हें क्या पता हम क्या बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं। So it's better to not comment unless you have something really important to comment and something really good. And even if you didn't like the content, there's a way of saying के
मजा नहीं आया। अब बोलना भी क्यों है, ठीक है ना, बोलना मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को रहता है सामने बोलना वाला मेहनत कर रहा है, उस पे थोड़ा अप्रिशिएट हाँ, कर जस्ट दो। स्क्रॉल अवे, व्यू मत दो, स्क्रॉल कर दो, चलेगा। डू व्हाट फील्स good and does not make, does not take you in the dark. So guys, today we understood that dark humor is a fine line, एक fine line पे balance करता है। ये एक coping mechanism भी हो सकता है और ये toxic trait भी है, depending on your intent and your usage. बिल्कुल। हमें बताओ आपके थॉट्स क्या हैं डार्क ह्यूमर पे? आपको कभी किसी ने ऐसे जोक्स पे अनकंफर्टेबल फील कराया है? Do let us know, do share your thoughts, and don't forget to follow for more insightful discussions. Till next time, bye.